क्लास 9th वेलकम बैक। तो आज जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी या बताने जा रही हूँ उसके टॉपिक हैं एटम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको लॉज जो थे केमिकल कॉम्बिनेशन के वो बता दिए थे जो कि एंटोइन लवोइसियर ने दिए थे। नाउ इन दिस चैप्टर विच इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एटम्स, बिकॉज चैप्टर का नाम ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वो सबसे छोटे पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में आपको बता चुकी हूँ डेट दे आर कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट इज ब्रोकन डाउन, तो उसको तोड़ते तोड़ते जब आप उस सबसे छोटे पार्टिकल पे पहुँचें जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, देन दैट इज कॉल्ड एज एटम। हालांकि एटम्स फर्दर डिवाइड हो गए थे, इट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड दैट एटम इज इनडिविजिबल, बट लेटर ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, देन इट दिस जो थियोरी थी, जो पॉइंट था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, वो हट गया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो इसका मतलब वो पॉइंट नल हो गया, वो नल एंड वॉइड हो गया। उसको एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एलिमेंट के वो सबसे छोटे पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हो सकता है किसी सब्सटेंस में या किसी एलिमेंट में उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, और हो सकता है किसी एलिमेंट में उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ना हो कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके। तो एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। पहली चीज़ ये, they may or may not have independent existence, may or may not have independent existence, may or may not have independent existence। ठीक, and these are the substances, these are the particles which participate in a chemical reaction, they participate, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सी चीज़ एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही होगी? एटम्स। क्यों? और एटम्स में भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर सिचुएटेड आउटसाइड दी ऑर्बिट। जो आपका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो बेसिकली chemical reactions are nothing but they are rearrangement of atoms. And what is rearrangement of specially which सब पार्टिकल ऑफ एटम? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा होगा, या दो इलेक्ट्रॉन्स, जो दो एलिमेंट्स है वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहे होंगे, उनकी पेयरिंग हो रही होगी। सो दे पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट के कौन सा पार्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, वो है एटम्स। ठीक है, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर। जैसे आपने ये चीज़ बायो में पढ़ी होगी कि द सेल्स हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, सेल्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही जो एटम्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है, उसकी सब पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो हमेशा एटम होगा। ठीक है, फाइन। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, दैट इज दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर हमेशा उसकी बिल्डिंग, उसका ब्लॉक, या ये समझ लो कि उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? ईंट होती है। बिना ईंट के, और सीमेंट है, सब कुछ है, लेकिन बिना ईंट के आप ब्रिक्स के घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसी तरह जो मैटर है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसकी बेसिक यूनिट एटम। फाइन। अब ये जो पॉइंट है, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो गैसेस हैं इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते। मतलब आप जब भी हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में देखोगे तो इसी फॉर्म में देखोगे, नाइट्रोजन देखोगे तो ऐसे ही देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे तो इसी फॉर्म में मिलेगी।
ठीक है, मतलब इनका एक अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सारी गैसेस जो हैं इनके एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ये आपको एटमॉस्फेयर में भी अगर मिलेंगी ट्रेसेस में, तो ट्रेसेस में मिलती है तो हमेशा इनका सिंगल एटम ही मिलेगा। They'll always exist independently. This is what this statement means. Independent existence मतलब कि इन गैसेस का अकेला सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं विच आर नोबल गैसेस, जो आपको पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप में मिलते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस केपेबल है शो करने के। मतलब इनके सिंगल एटम्स जो है स्टेबल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके सिंगल एटम स्टेबल नहीं है, इसीलिए इनके 2 एटम्स केमिकल बॉन्ड से बाइंड होके फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ नाइट्रोजन के बीच में है, यही चीज़ ऑक्सीजन के बीच में है। हालांकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते। फाइन, बट दीज कैन शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नाउ व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एटम? एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है और उसका जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर होता है। और जो एटम होते हैं उनका रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस है दैट इज़ ओनली 0.1 नैनोमीटर। सोचिए कितना छोटा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू एटम्स विद योर नेकेड आइज, यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू व्यू दैम, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एटम्स शो करते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ देयर इन दिस चैप्टर इज़ दैट हाउ आर एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 119 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, सबको केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करना। देखो, जो आपके साइंटिस्ट थे, प्रीवियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिकल या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए थे। दे फॉर्मुलेटेड सर्टेन सिंबल्स, जैसे कि आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल। एक मिनट डिलीट इरेज करके फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ, इसको लिखा रहने दो, ये हटा दो। ठीक ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, और लिख देती हूँ, गोल्ड हो गया, लेड हो गया। फाइन, तो इन सारे जो एलिमेंट्स थे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए थे और ये दिए थे आपके डाल्टन ने। जो डाल्टन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए थे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच वर एज फॉलोज। ठीक है, ऐसे सिंबल्स बनाए थे। सल्फ़र को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, सल्फ़र वॉज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक, कार्बन को उन्होंने सिर्फ एक ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। सो व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग इज़ कि इनको याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी अब मैं आपको इतने ही 4-5 एग्जांपल दे दूँ तो आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, फॉस्फोरस वाज देयर विच वाज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे आपका फॉस्फोरस होता है, वो आपका ऐसे था सिंबल, जैसे मर्सिडीज़ का सिंबल होता है, मर्सिडीज़ जो गाड़ी है उसका जो सिंबल होता है वैसा सिंबल था। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक्चुअली इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ऐसे सिंबल्स याद करना बहुत मुश्किल था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज सिंबल्स फॉर ईच एलिमेंट। और 119 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के लिए सिंबल याद करना बहुत मुश्किल था। तो बर्ज़ेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये आपके दिए थे, ये जो सिंबल्स वाले थे ये डाल्टन ने दिए थे। इनको याद करना बहुत मुश्किल था, तो दे वर डिस्कार्डेड, दे आर नॉट इन यूज़ एनी मोर। आपको कहीं पे भी सिंबल्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। बर्ज़ेलियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आज जो हम यूज़ करते हैं सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट, वो उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा कि सिंबल्स क्या हैं? दे आर जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट और अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट।
क्योंकि एलिमेंट का नाम इतना बड़ा है कि उसे बार बार नहीं लिखा जा सकता। अब आपसे कोई कहे कि कार्बन लिखो तो आप पहले पूरा कार्बन लिखेंगे, इसको बार बार लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बर्ज़ेलियस ने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए, सिंबल्स दे दिए हर एलिमेंट को, सो दैट इट वाज इजी फॉर पीपल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई देम एंड सेकंड ऑफ ऑल टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, क्योंकि कार्बन लिखना, फॉस्फोरस लिखना, बार बार इतने लंबे लंबे नाम लिखना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो पहला रूल जो था वो क्या था कि उन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट है उसका पहला लेटर जो है उसको उसका सिंबल बना दो, ये सबसे इजी चीज़ थी, राइट। ही सेड कि बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का ये इनिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, आपके नाम के इनिशियल्स होते हैं, आप पूरा एलाबोरेट करोगे तो पूरा नाम आप लिखते हो। तो उन्होंने कहा कि जो पहला लेटर है किसी भी एलिमेंट का उसको उसका सिंबल बना दो। तो कार्बन का पहला लेटर जो है वो सी था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ बात करें और कार्बन और कॉपर दोनों को कंसिडर करें, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि कार्बन के लिए भी पहला लेटर सी है और कॉपर के लिए भी पहला लेटर सी है। तो अगर हम दोनों के लिए सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कार्बन के लिए सी यूज़ बोल रहे हैं कि कॉपर के लिए सी बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका गोल्ड है, गोल्ड का एग्जांपल ले लो। गोल्ड अगर इसका हम पहला लेटर जी से लेते हैं तो जर्मेनियम भी होता है, जर्मेनियम भी एलिमेंट है, तो उसका भी पहला लेटर जी बनेगा, ठीक है। अगेन द सेम कंफ्यूजन कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं कि जर्मेनियम की, फाइन। इसी तरह आपका नाइट्रोजन है, ठीक, उसका भी पहला लेटर जो है वो एन है। ऐसे ही कई सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो कॉमन हो रहे थे और उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था। सो देन ही डिड व्हाट, इन्होंने फिर और उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया एंड ही सेड कि अगर मान लीजिए एक जैसे लेटर आ रहे हैं, मान लो एक ही जैसे लेटर आ रहे हैं, तो पहला लेटर और दूसरा लेटर उठा लो। जैसे कार्बन है, कार्बन और कॉपर अगर लिखोगे तो पहले और दूसरे लेटर अलग अलग हैं, ठीक है। कार्बन के लिए फर्स्ट लेटर इज़ सी, सेकंड इज़ ए, उसके लिए सी और ओ है, ठीक। लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम वाज अराइजिंग। अब कैल्शियम जो है उसके लिए भी तो सी ए ही है ना, अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज़ करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन कि कार्बन बोल रहे हो कि कैल्शियम बोल रहे हो। इसी तरह कॉपर के लिए, कॉपर के लिए अगर सी ओ है तो कोबाल्ट भी तो सी और ओ होता है। तो कैसे पता चलता कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो सिंबल लिखा है वो कोबाल्ट के लिए लिखा है कि कॉपर के लिए लिखा है। तो देन ही सजेस्टेड कि जो इनके लैटिन नेम है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली लैटिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही डिस्कवर किए, तो कई सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको नाम जो है वो लैटिन साइंटिस्ट ने लैटिन नेम दिए। तो देन ही फाइनली सजेस्टेड कि अगर यहाँ तक भी चीज़ नहीं बन रही, यहाँ तक भी बात नहीं बन रही, तो जो एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन नेम से उनके सिंबल बना दो, ठीक है। जैसे गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम। अब हमारा कंफ्यूजन ही ख़त्म हो गया। ये सिंबल आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में और किसी एलिमेंट के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उसके लैटिन नेम से उठाया गया और हर एलिमेंट का लैटिन नेम अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही आयरन, आयरन जो है होता आई से है, आयरन के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। आयरन और आयोडीन दोनों आई से शुरू हो रहे हैं, आयरन और आयोडीन दोनों को अगर आप लिखोगे उनका पहला सिंबल यूज़ करके तो दोनों ही आए हैं, ठीक है। अगेन द सेम प्रॉब्लम। और अगर आई आर लोगे तो इरिडियम भी होता है, इरिडियम एलिमेंट है। तो ये आयरन के लिए आई आर यूज़ किया है कि इरिडियम के लिए आई आर यूज़ किया है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आयरन को फिर हमने उसके लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करना शुरू किया विच इज़ फेरम, और इसीलिए आयरन हम एफी लिखते हैं, ठीक। उसी तरह सिल्वर है, सिल्वर आर्जेंटम है, ठीक। तो कई सारे जो आपको सिंबल्स मिलेंगे वो उनके जो नाम है वो जो फर्स्ट लेटर है उससे मैच नहीं करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम शुरू होना चाहिए था एस से, लेकिन आप उसे रिप्रेजेंट एन ए से करते हो, वो इसलिए क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रम,
ठीक है। तो इसीलिए उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से। सो जस्ट टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वॉज अराइजिंग बिकॉज ऑफ यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट और यूजिंग द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट। तो उसको कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए लेटर ऑन एडवांसमेंट्स वर मेड एंड देन द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर टेकन टू सिम्बलाइज देम। ठीक है, इसीलिए आपको कई सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके नाम से मैच होते हुए सिंबल्स आपको नहीं मिलेंगे, वो उनके लैटिन नाम के सिंबल हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये केमिकल सिंबल्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। आई विल डू वन थिंग, आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी अपलोडिंग सून, आई विल गिव यू अ चार्ट। ख़ास तौर से मैं उन एलिमेंट्स का आपको एक चार्ट दे दूँगी जिनके लैटिन नेम से उनके सिंबल उठाए गए। बाकी तो कई सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट नेम या फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के सिंबल बना दिए गए, पर जिनके स्पेशली लैटिन नेम्स यूज़ किए गए हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं यूजिंग दैट लैटिन नेम, वो मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूँगी एंड आई विल अपलोड दैट वीडियो वेरी सून, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।